ये बब्बर शेर आप सभी शेरों का एक बार फिर से फ्यूचर विजन में स्वागत करता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से एक शेर जो है वो बकरी के साथ रहता है और बकरी की तरह बिहेव करने लगता है, और जिस दिन उसको उसकी असलियत पता चलती है तो वो खुद एक बहुत बड़ा शेर बन जाता है। जो बात हमारे बिजनेसमैन के साथ में है कि वो भी हमारे ही तरह से थे और हम में से ही उठकर बाहर निकलकर चले गए। आज के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, गोयनका, किसी का नाम लीजिए, गोदरेज का नाम लीजिए, ये सब हमारी तरह थे, लेकिन ये सब शेर बनकर जीवन में आगे बढ़े। और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें क्या करना है। दोस्तों, याद रखिए, यदि आपको रिच और सक्सेसफुल बनना है, आपको सफल और समृद्ध बनना है, तो आपको शेर बनना पड़ेगा। और शेर बनने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला काम उसके अंदर में से यह है कि आपको अपने आप को अफर्मेशंस देना होंगे। आपको अपने आप को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। और उसके लिए अफर्मेशन किस तरीके से बोलना है, जल्दी से ये समझते हैं। तो जब भी आप डर जाएं, निराश हो जाएं, परेशान हो जाएं, असमंजस की स्थिति में आ जाएं, आपको डर लगने लगे, आपको अपने आप के ऊपर डाउट होने लगे, तो आपको अफर्मेशंस बोलना है। और पहला अफर्मेशन आपको अपने लिए ये बोलना है कि मैं किसी भी डर को देखते हुए भी लगातार काम करता हूं। कोई भी डर आ जाए, लेकिन मैं अपना काम करते रहता हूं। दूसरा अफर्मेशन आपको यह बोलना है कि मुझे अपने आप के ऊपर यदि विश्वास नहीं हो रहा है, शंका हो रही है, एक डाउट हो रहा है, उस डाउट के बाद भी मैं लगातार काम करते रह रहा हूं। एक और अफर्मेशन आपको बोलना है कि मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं। जिस दिन आपको यह लगे कि मेरा आज मूड नहीं है, उस दिन आपको बोलना है कि आज मेरा मूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। जब इस तरीके से आप अपने आप को अफर्मेशन बोलना चालू करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके सबकॉन्शियस लेवल पर वो चीजें जो हैं वो लगातार हिट करती है, वो हैमर करती है, हथौड़े की तरह आपको ठोकती रहती है। और आपके दिमाग के अंदर वो जो भी बैरियर रहते हैं, जो भी आपकी तकलीफ रहती है, उन सबको वो तोड़ देती है। जिस दिन आपका अपने ऊपर से ये लगे कि आज मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूं, अब फिर मूड की बात आ रही है, उस दिन बोलना मैं थोड़ा तो काम कर ही लेता हूं। जिस दिन आपको लगे कि मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, उस दिन बोलना है कि मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों, याद रखो, जब आप अपने आप को इस तरीके से अफर्मेशन देना चालू करेंगे, तो आप आपका सारे बैरियर्स तोड़ना चालू करेंगे। जिस दिन आप इमोशनली वीक हैं, जिस दिन आप मेंटली वीक हैं, उस दिन अपने आप को बोलिए कि इमोशनली वीक है तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। जिस दिन आपके सामने कोई चैलेंज आ जाए, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आ जाए, उस दिन आपको बोलना है कि आज अनप्लेजेंट सिचुएशन आ गई, आज एक चैलेंज आ गया तो क्या हुआ, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपको लगातार अपने आप को काम में झोंकते रहना है। याद रखिए, वो रिच और सक्सेसफुल लोगों की क्या विशेषता है, क्या पहचान है कि कुछ भी हो जाए, वो डर के कारण अपना काम नहीं रोकते, वे लगातार काम करते रहते हैं। तो इस तरह से अफर्मेशन देके आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। अब बात करते हैं कि जब हमें रिच और सक्सेसफुल बनना है, सफल और समृद्ध बनना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए टास्क है, शेर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगी। तो सबसे पहले आप वो 3 डर, 3 भय, 3 आशंकाएं, 3 चैलेंजिंग सिचुएशन पेपर पर लिखे कि यदि आपके पास पैसा नहीं हुआ, आपके पास सफलता नहीं हुई, तो क्या होगा। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके जीवन में, कोई आपका सारा पैसा लूट ले, आपका सारा पैसा डूब जाए, तो आप क्या करोगे। आप बहुत सफल हैं और पता चला कि एक दिन किसी कारण से आपकी सफलता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो आप क्या करोगे। तो इस तरीके से
आपसे अपने आप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस लिखिए और उसके जवाब ढूंढिए कि यदि वो सिचुएशन आ गई तो आप उससे बाहर कैसे निकलोगे। दूसरा काम, लगातार अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। मैंने बताया था कि कंफर्ट जोन इज इक्वल टू वेल्थ जोन। जितने कंफर्ट में रहोगे उतनी वेल्थ रहेगी, जितने ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन पर रहोगे उतनी ज्यादा वेल्थ को आप अट्रैक्ट करते चले जाओगे। तो लगातार अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेकर आइए, अपने आप को ट्रेन करिए। आज आप जिस लेवल पर हैं वहां पर यदि आपकी अच्छी नौकरी है तो आप इस थॉट को लेकर आइए कि यदि मैं इस नौकरी को छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा। अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेकर आइए। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को यह समझ में आ जाएगा कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है और आपका सबकॉन्शियस उससे आपको बाहर निकलने में आपकी मदद कर देगा। आप देखेंगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया, क्योंकि वो शेर की दहाड़ ही थी जिसने उस बकरी के झुंड में रहने वाले शेर के बच्चे को शेर बना दिया। तो आपको भी याद रखना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और वो कॉन्फिडेंस कहां से बिल्ड होगा? जब आप अपने आप को किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेकर आएंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्टिव मेडिटेट करना है। याद रखिए, जो आपका डर है, जो आपका भय है, जो आपके कोई चैलेंजेस है, कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है, कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डर और भय के कारण पैदा होती है। और डर और भय एक सिर्फ थॉट है, एक फीलिंग है, एक विचार है, एक भावना है। जब भी आपको कोई डर का भाव आए, फीलिंग आए, ऐसे कुछ नेगेटिव इमोशंस आ जाए, इंसान है तो सब कुछ होगा मानकर चलिए, तो जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त आपको क्या करना है? उसको सिर्फ एक न्यूट्रल तरीके से, तटस्थ भाव से आपको लगातार देखते रहना है। याद रखिए, वो भाव है, वो विचार है, और ये जगत चलत जगत है। ये यूनिवर्स जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। तो विचार भी आया, वो भाव भी आया, तो आकर चले जाएगा। लेकिन आपको उस वक्त सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि ये विचार आया है, ये भी चला जाएगा। याद रखो दोस्तों, यदि शेर बनना है तो उस लाइन को याद रखो कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। दोस्तों, आए हो तो सफल और समृद्ध बनने के लिए आए हो, रिच और सक्सेसफुल बनने के लिए आए हो, क्योंकि ये तो नेचर का रूल है कि जो इंसान आता है वो यहां पर पॉजिटिविटी के लिए आता है, सक्सेस के लिए आता है, ग्रोथ के लिए आता है, पैसे कमाने के लिए आता है, खुशियों के लिए आता है। तो अपने आप को क्यों दूर रखते हो? तो ये चीजें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो और आप फिर देखोगे कि किस तरीके से आपके जीवन में पूरे चेंजेस आ रहे हैं और आप भी एक रिच और सक्सेसफुल, एक सफल और समृद्ध इंसान बन रहे हो। आप भी शेर से बब्बर शेर बन रहे हो और आप भी दुनिया को अपना डंका दिखा रहे हो, अपनी काबिलियत दिखा रहे हो, उनको एक रास्ता दिखा रहे हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे। ये सारे जो मैंने आपको टास्क बताए हैं ये आप लिखेंगे और लिखकर शेयर करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको कहीं भी अटक जाए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो और शेरों तक पहुंचा दो, क्योंकि शेरों के साथ ही तो शेर रहते हैं और जब तुम शेरों के साथ रहोगे तो तुम भी बब्बर शेर बन जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये आपको लगातार याद दिलाता रहे कि आपको भी रिच और सक्सेसफुल, सफल और समृद्ध बनना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।